Hello, hello student. In previous lecture, we have discussed a lot about heterocyclic compounds, its regulating structures, orbital structures, aromaticity and reactivity. Now, in this video, we will study the chemical procedure for the synthesis of pyrrole. Okay, before going to the topic, we must know some facts about pyrrole. Okay, pyrrole मीनिंग क्या होती है? ठीक है, पायरॉल शब्द का ओरिजिन कहाँ से होती है? तो पायरॉल को यूनानी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको, इसका मतलब होता है, या यूनानी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है? फायर लाइक रेड। ठीक है, फायर लाइक रेड मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका कलर आपका क्या आ रहा है? फायर लाइक रेड आ रहा है। या लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ओलियम और ऑयल। तो इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी आप समझिए क्या है। स्टोरी ये है कि यूनान में क्या हुआ कि HCl से भीगी हुई चीड़ की तीली को, किसकी? HCl से डिप की हुई चीड़ की तीली को जब पायरॉल के वेपर में, या जो भी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था उसके वेपर में उसको ले जाया गया, तो क्या देखा गया? उस तीली का रंग क्या हो गया? रेड हो गया। और कैसा रेड हो गया? फायर लाइक रेड हो गया। तो वहां के लोगों ने इसे कह दिया कि ये फायर लाइक रेड कलर आ रहा है, तो इसका नाम क्या है? पायरॉल है। इसी तरह लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? ओलियम। तो जिसका आइसोलेशन होता है, जो इसकी ओरिजिन होती है, कहाँ से होती है? जनरली बोन ऑयल से होती है। तो इस कारण से इसका नाम लैटिन में पायरॉल पड़ा। तो दोनों मतलब ही है कि पायरॉल का नाम मीनिंग क्या हो जाएगी? फायर लाइक रेड हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पायरॉल क्या है? अगर पायरॉल का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? C4H4NH। ठीक है, C4H4NH। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो बाय स्ट्रक्चर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्या हो गया? पायरॉल। या इसको एक और तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हो गए इसको रिप्रेजेंट करने के। ठीक, आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे। उन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है? पायरॉल इज 5 member heterocyclic compound। ठीक है, पायरॉल इज 5 member heterocyclic compounds, 5 member heterocyclic compounds which core means ये पायरॉल का जो न्यूक्लियस है, which core present in many natural product, which core present in many natural product।
ठीक है। लाइक क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो गया एल्केलॉइड्स, और कौन सा हो सकता है क्लोरोफिल, और क्या हो सकता है आपका हीमोफिल। ठीक है, ये ढेर सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। तो क्लोरोफिल और हीमेटिन कैसे हैं, जैसे क्लोरोफिल में कोरिन रिंग बनती है, हीमेटिन में भी क्या है पोरफायरिन रिंग बनती है। तो जनरली आप समझने के लिए अगर चाहें तो क्या होता है, एक एनजी आइटम रहता है क्लोरीन में और 4 पायरॉल कोर इसको घेरे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जनरली मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्लोरोफिल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें इस तरह से 4 कोर होते हैं, क्या इसके पायरॉल के। इसी तरह हीमेटिन में यहाँ क्या हो जाएगा, आयरन रहेगा और चारों तरफ 4 कोर रहते हैं पायरॉल। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी हमें जाननी चाहिए। जैसे पहली हो गई, इट इज कलरलेस, इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस लिक्विड having boiling point 131 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 131 डिग्री सेल्सियस है। विच डार्केन, या ऐसे देखिए विच रेडली darken on exposure to air। ठीक है, फ्यूरान क्या है, कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेल्सियस है। और ये क्या होता है, एयर के एक्सपोजर पे इसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, तो पायरॉल को ऐसे देखेंगे तो क्या है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एयर के संपर्क में आने पर वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। जो हो जाता है उसमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होने लगती है। ठीक, दूसरा पॉइंट नोट करिए, इट इज sparingly soluble, it is sparingly soluble in water, but easily dissolve in ethanol and ether। ठीक, तो कहने का आशय क्या है, पायरॉल है ये पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन इथेनॉल और ईथर में ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है,
हमें पढ़ना था सिंथेसिस ऑफ पायरॉल या मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, तो पहले उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, आ जाइए। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, सिंथेसिस ऑफ पायरॉल। ठीक, मेन हमारा ये टॉपिक था, हमें ये पढ़ना है। तो आ जाते हैं किस किस तरीके से, किस किस मेथड से हम पायरॉल की सिंथेसिस कर सकते हैं। एक बार इसका समरी, एक बार समअप देख लेते हैं, कैसे देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, बाई यूजिंग एसिटाइलिन, बाई यूजिंग एसिटाइलिन। ठीक, दूसरा है बाई यूजिंग सक्सीनिमाइड, बाई यूजिंग सक्सीनिमाइड। तीसरा है आपका बाई यूजिंग फ्यूरॉन। चौथा आपका नेम मेथड है, नेम रिएक्शन है, इसको आप क्या जानते हैं, Paul-Knorr method, Paul-Knorr method for synthesis of pyrrole। पांचवा है आपका नॉर सिंथेसिस। ठीक है, नॉर सिंथेसिस ये भी पायरॉल की सिंथेसिस करने का एक मेथड है। लास्ट में आपका है जस्ट पायरॉल सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारे 6 मेथड हो गए। 1 बाय 1 इन्हीं मेथड्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहले मेथड पे आ जाते हैं, जो हमें पहला मेथड पढ़ना है। पहला क्या है, बाई यूजिंग एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन से हम पायरॉल की सिंथेसिस कैसे करें, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। पायरॉल इज prepared by passing acetylene gas, bypassing ऐसे लिखिए, bypassing a mixture of acetylene क्या है, गैस है, passing a mixture of acetylene and ammonia through a red hot ट्यूब। ठीक है, तो पायरॉल की सिंथेसिस के लिए हम एसिटाइलिन और अमोनिया के मिक्सचर को रेड हॉट ट्यूब से जब पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पायरॉल मिलता है। तो इसका रिएक्शन भी लिख लीजिए आप नीचे। रिएक्शन क्या है,
अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रेड हॉट कंडीशन में, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, C2H4NH और हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। ठीक, इसको एक तरीके से आप और ले सकते हैं, क्या, C≡CH, एक मोल हो गया, दूसरा लिख लीजिए C≡CH, बाकी ऊपर सेम है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, पायरॉल। ठीक है, पहला मेथड हो गया, कैसे इसमें प्रिपेयर करते हैं, एसिटाइलिन और अमोनिया के मिक्सचर को रेड हॉट ट्यूब में जब पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पायरॉल मिलता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आ जाते हैं दूसरे मेथड पे अपने। ठीक है, दूसरे मेथड में क्या था, बाय यूजिंग सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड। ठीक है, तो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बाय यूजिंग सक्सिनामाइड। ठीक है, तो सक्सिनामाइड का यूज करके हम कैसे पायरॉल की सिंथेसिस करते हैं, इसमें लिखिए आप, पायरॉल इज easily prepared by condensing सक्सिनामाइड, ऐसे मिटा दे रहा हूं मैं, पायरॉल इज इजीली प्रिपेयर्ड बाय distillation of, ऐसे लिखिए, पायरॉल इज इजीली प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनामाइड विथ जिंक डस्ट। ठीक है, ऐसे लिखिए। तो पायरॉल की कैसे सिंथेसिस हो सकती है, जब सक्सिनामाइड को हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं एयर टाइट कंडीशन में, तो वहां हमें क्या मिलता है, आपका पायरॉल ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, जिंक डस्ट। तो सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 CO। ये क्या है हमारा, सक्सिनामाइड है। तो सक्सिनामाइड को जब हम जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिलता है पायरॉल। सक्सिनामाइड को डस्ट से जब डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पायरॉल। तो कैसे होता है ये रिएक्शन, तो देख लीजिए, इसको मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूं।
ठीक है, जिंक डस्ट क्या करता है, इस कार्बोनिल ग्रुप को पहले रिड्यूस करता है, दोनों कार्बोनिल को रिड्यूस करके क्या बनाता है, एक तरीके से आपका CH ठीक है, इसको रिड्यूस करके CO को OH में बदल देता है। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक, फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल ग्रुप आपका ऐसे रिड्यूस होकर क्या बना ले रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना ले रहा है। सेकेंड स्टेप में वाटर निकल के आपका क्या बन जा रहा है, पायरॉल बन जा रहा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड, नोट कर लीजिए आप इसे। by using क्या था, फ्यूरॉन। by using फ्यूरॉन, तो फ्यूरॉन हमारा क्या है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन होता है। तो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या है, फ्यूरॉन है। तो फ्यूरॉन को जब हम पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड स्टीम, स्टीम मीन्स वाटर, तो हमें क्या मिलता है, ठीक, कैसे मिलता है, इसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं, फ्यूरॉन इज, मैं लिख देता हूं, फ्यूरॉन इज synthesized by, फ्यूरॉन लिखना है, पायरॉल इज synthesized by, पायरॉल इज synthesized by passing फ्यूरॉन, अमोनिया एंड स्टीम over एल्यूमिनियम कैटलिस्ट। यहाँ एल्यूमिनियम क्या है, एक आपका कैटलिस्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर फ्यूरॉन, अमोनिया और स्टीम को जब पास किया जाता है हीटेड कंडीशन में, तो हमें क्या मिलता है, पायरॉल मिलता है। ठीक, तो ये हमारा तीसरा मेथड हो गया, बाय यूजिंग फ्यूरॉन। नोट कर लीजिए इसे आप। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं और अपने अगले मेथड पे आते हैं, जिसका नाम है क्या, पॉल-नॉर सिंथेसिस। क्या नाम है, पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस या पॉल-नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, सिंथेसिस, पॉल-नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पॉल-नॉर मेथड में, पॉल-नॉर मेथड में हम 1,4 डाइकीटो कंपाउंड को, या इसमें आप लिख लीजिए, पायरॉल इज easily prepared
prepared by treating 1,4-diketo और 1,4-dialdehyde, ठीक है, इजिली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग 1,4-diketo और 1,4-dialdehyde विथ अमोनिया, ठीक है। तो जब 1,4-diketo या 1,4-dialdehyde का अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पायरॉल मिलता है। जैसे आपका 1,4-diketo कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका 1,4 1 2 3 और 4 1,4-diketo कंपाउंड हो गया। इसको जब आप अमोनिया से ट्रीट करते हैं, अगर R की जगह पे आपका क्या हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक, कोई भी एल्किल में जैसे आपका क्या हो गया CH3 मान लीजिए हो गया, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक। अगर R हाइड्रोजन है तो इसकी जगह पे हाइड्रोजन रहेगा, आपका यहाँ टोटल क्या बनेगा, ठीक। अगर R एल्किल है तो एल्किल, R मेथिल है तो मेथिल, और R H है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली प्लेन आपका पायरॉल बनेगा। अगर 1,4-diketo या 1,4-डाई कंपाउंड से, डाइकार्बोनिल कंपाउंड से आपको बनाना है तो उस केस में आप केवल 1,4-dialdehyde लेंगे तो वहां आपको केवल पायरॉल मिलेगा। जबकि आप अगर 1,4-diketo कंपाउंड मिलते हैं तो वहां आपको कार्बन का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब यहाँ R की जगह पे आप कोई एल्किल ग्रुप ले आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी चौथी मेथड हो गई। चौथा मेथड था पाउल-नॉर मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, नोट कर लें, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते थे। ये क्या हो गया, एक CCH2, ठीक है, कार्बन, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया R। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। NH3 जब जाएगा तो 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन से वाटर निकाल देंगे, नेक्स्ट इस पे अटैक करेगा, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये आपका ऐसे बना देंगे, ठीक है। आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं रब कर दे रहा हूं। अगला मेथड है हमारा नॉर मेथड या नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, नोट कर ले, नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, नॉर मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, ठीक है। कैसे आप सिंथेसिस करेंगे, हमने पाउल नॉर पढ़ा। नॉर में क्या होता है, हम 2 कंपाउंड लेते हैं, पहले देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। आप ले लीजिए जैसे बीटा कीटो ईस्टर, ऐसे ले लीजिए, अल्फा अमीनो ईस्टर, अल्फा अमीनो कीटोन का रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है। तो अल्फा अमीनो कीटोन का क्या होगा स्ट्रक्चर, CH3CO CH NH2 COOET, ये क्या हो गया हमारा अल्फा अमीनो एसिड हो गया। इसी तरह हम बीटा कीटो ईस्टर बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा CH3CO
CO CH2 COOET, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। इसी तरह अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का अमीनो ग्रुप है तो क्या हो गया, अल्फा अमीनो कीटोन हो गया, बीटा इसको क्या कहेंगे, बीटा कीटो ईस्टर। तो इनका जब आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है उसी के फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, पायरॉल बनता है। तो देखते हैं, आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, व्हेन, मैं बोल दे रहा हूं, इसको लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। व्हेन या दिस मेथड इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा अमीनो कीटोन, या ऐसे लिखिए, दिस मेथड इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ पायरॉल, दिस मेथड इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ पायरॉल by condensing alpha amino ketone and beta keto ester। कई तरीके से आप लिख सकते हैं, दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ अल्फा अमीनो कीटोन एंड बीटा कीटो ester, ठीक है। आ जाते हैं कैसे होता है रिएक्शन, जरा रिएक्शन देखिए। तो इसको हम थोड़ा मिटा के या एक तरफ से नोट करते हैं, आप देखते रहिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है ये आपका अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड को आप ऐसे लिख दीजिए, CH NH2 COOET COCH, ठीक है। वही चीज है, सेम चीज है आपकी, क्योंकि हमें पायरॉल के शेप में लाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। दूसरा देखिए आप क्या करेंगे, दूसरा CH2 COOET और क्या है आपका COCH3, यही है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अल्फा अमीनो एसिड हो गया ये पूरा, और ये क्या हो गया बीटा कीटो ईस्टर हो गया। रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इनके बीच रिएक्शन कराएंगे, जिसके ऊपर यहाँ लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर अटैक करेगा किसपे, कार्बोनिल कार्बन पे करेगा, तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आपका प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O C NH, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, आपका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ CH3 ग्रुप आप रोटेट कीजिएगा। कुछ चीज मिस हो रही है तो उसको आप अंडरस्टूड है समझ जाइएगा, कहाँ क्या नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO CH NH, क्या हो गया आपका COOET, इधर हो गया आपका CH3, ठीक। C ये क्या हो गया आपका OH CH3 CH और क्या हो गया COOET, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, इसका नाम आप चाहेंगे इतना नाम लिख लीजिए, क्या है आपका अल्फा अमीनो कीटोन है, ये क्या है आपका बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक है। दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, मैकेनिक्स में बता रहा हूं। ये हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकल जाएगा, आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO CH NH C CH3, ठीक है, CH COOET COOET CH, ये बन गया। ठीक, फिर यहां से इसको नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा इंट्रामॉलिक्यूलरली कार्बोनिल कार्बन। ठीक, ऐसे आपका क्या प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक, कार्बन CH3 कार्बन है, और ये क्या है, COOET, यहाँ पे क्या है आपका OH, ये क्या है आपका CH COOET, और ये क्या है CH3H है। ठीक है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आपका क्या बनेगा, COOET। ठीक है, वो आपका चला गया है, तो CH3 NH CH, क्या है यहाँ पे COOET, क्या है CH3 और एक OH। नेक्स्ट स्टेप में वाटर आपका बाहर निकल जाएगा और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और सिंपल लिख देता हूँ। हो गया, और अगले स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट है, NH COOET। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, पायरॉल बन गया। ठीक है, पायरॉल बन गया। कहने का मतलब है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, ये तो मैकेनिज्म हो गई, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ऐसे, और ये आपका पायरॉल बन गया। तो कहने का मतलब वहां क्या था, अल्फा अमीनो कीटोन। तो अल्फा अमीनो कीटोन का स्ट्रक्चर हमने लिखा था, CH3 CO CH NH2 COOET, क्या हो गया, अल्फा अमीनो कीटोन। ठीक है, इसका रिएक्शन जब बीटा कीटो एस्टर से कराते हैं, CH3 CO CH2 COOET से, क्या हो गया, बीटा कीटो एस्टर। हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, इस तरह से पायरॉल बनता है। ठीक है, मेन में रिएक्शन ये हो गया और ये मैकेनिकल हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए आप, क्या है, अल्फा अमीनो कीटोन का रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर पे हुआ है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके इस तरह से रिंग बनाया है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों निकल जा रहे हैं। यहाँ क्या हो जा रहा है, माइनस आपका वाटर बाहर निकल जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का लोन पेयर पुल कर रहा है पाई बॉन्ड को, और ये पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन को। यही कार्बोनिल कार्बन का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर निकल जा रहा है इस तरीके से। ठीक है,
और आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। आ जाते हैं अपने अगले मेथड पे। ठीक है, अगला मेथड है हमारा हैंड जस्ट पायरॉल सिंथेसिस। ठीक है, हैंड जस्ट पायरॉल सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें भी हम 3 कंपाउंड का क्या कंडेंसेशन करते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया बीटा कीटो ईस्टर, दूसरा हो गया अमीन, और तीसरा हो गया हमारा क्लोरोएसीटोन। ठीक है, नाम आप इसका चाहे नोट कर लें। ये क्या है? बीटा कीटो ईस्टर है, ये क्या है? अमीन है, अमोनिया। ठीक है, इसमें प्राइमरी अमीन अभी आप ले सकते हैं, RNA कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अमीन ले सकते हैं। ये हो गया क्लोरोएसीटोन। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के कंडेंसेशन रिएक्शन से हमारा क्या बनता है? पायरॉल बनता है। ठीक है, क्या होता है? इन तीनों का कंडेंसेशन रिएक्शन से पायरॉल बनता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, इन दिस मेथड बीटा कीटो ईस्टर, अमोनिया एंड क्लोरोएसीटोन अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन टू गिव फाइनली पायरॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे होता है रिएक्शन, इसको नोट कर लें। तो मैं रिएक्शन पे आता हूं। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, रफ कर दे रहा हूं मैं, फिर से अभी इसको लिखना ही नहीं। आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? बीटा कीटो ईस्टर है, तो क्या है? CH3 CO CH2 COOET, ये क्या है? बीटा कीटो ईस्टर है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं? फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट भी आप चाहे लिखें इसको, स्टेप फर्स्ट किससे करा रहे हैं? अमीन से करा रहे हैं। एक इस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे करेगा। ठीक है, हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH2 COOET C NH2 OH, और ये क्या होगा? CH3, ये बना। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये आपका OH बाहर चला जाएगा, -H2O, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? COOET CH डबल बॉन्ड C NH2 CH3। ये हमारा इंटरमीडिएट बना। फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में जो ये इंटरमीडिएट बन रहा है, मान लीजिए इंटरमीडिएट हमारा क्या है? A है, तो सेकेंड स्टेप में इस इंटरमीडिएट का रिएक्शन होगा आपके क्लोरोएसीटोन से। तो स्टेप 2 लिख लीजिए चाहे यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या होता है? आपका ये जो इंटरमीडिएट बना है CH डबल बॉन्ड C NH2 CH3 और क्या है? COOET।
Cl CH2 CO CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन कैसे होगा? जो लोन क्या है नाइट्रोजन का रिंग मिल जाएगा, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका CH CH2 CH2 C CH3 COOT। ठीक है, डबल बॉन्ड NH प्लस। ठीक है, इससे क्या अटैच है? हमारा कार्बोनिल कार्बन है और मीथेन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन जो है, कार्बन के अटैच जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड COOED CH3 NH2। ठीक है, और इससे अटैच आपका क्या है? कार्बोनिल कार्बन है और CH3। ठीक, लोन पेयर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, दोनों निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बच जाएगा। ठीक है, तो इतना हम अलग कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा लंबा लिखने से स्टार्ट में कर देते हैं। क्या है? COOET है, CH CH2 CH3 बनाते हैं आपका। ठीक, इसमें क्या होता है? बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका? C डबल बॉन्ड C CH2 COH प्लस। ठीक है, इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बैलेंस करके चला जाएगा और यहाँ जो हाइड्रोजन है बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका -H प्लस निकल रहा है और क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ठीक है, यहाँ CH3 COO। ठीक है, तो दो स्टेप में आपकी रिएक्शन हुई। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए और ऊपर एक नोट कर लीजिए रिएक्शन की। ऊपर रिएक्शन है, ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। रिएक्शन में क्या था? रिएक्शन में आपका ये था कि बीटा कीटो ईस्टर CH2 CO CH3 COOED क्या है? बीटा कीटो ईस्टर का रिएक्शन हुआ अमीन से। ठीक है, फिर उसका रिएक्शन हुआ क्लोरोएसीटोन से। ठीक है, इससे हुआ क्लोरोएसीटोन से Cl CH2 CO CH3 से। क्या है? क्लोरोएसीटोन। आपका प्रोडक्ट क्या बना? इस तरह से रेसिन पायरॉल बना है। ठीक है, हैंड जस्ट पायरॉल सिंथेसिस में
पायरॉल प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है, इसकी मैकेनिक्स क्या है, मैंने 2 स्टेप में शो किया है। क्या है, बीटा कीटो एस्टर पे अमीन का कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता है। इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर अमीन कंपाउंड आपका बनता है। इस कंपाउंड पे क्लोरोएसीटोन का रिएक्शन होता है और इस तरह से 1,4 टाइप एडिशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर निकलता है और सब आप में रिंग बनती है और फाइनली आपका पायरॉल ऐसे प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ये आपका है जस्ट पायरॉल सिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि पायरॉल के जो कुछ फैक्ट्स हैं हमें जानने चाहिए, इसकी सॉल्युबिलिटी किस में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो जाना। दूसरा हमने जाना कि पायरॉल को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने 6 मेथड बताए। पहला आपको बताया कि हम पायरॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग एसिटाइलिन। दूसरा बताया सक्सिनामाइड। तीसरे में हमने बताया बाय यूजिंग आप सक्सिनामाइड के बाद आप क्या कर सकते हैं, फ्यूरान का यूज करके सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद 3 नेम्ड मेथड बताए सिंथेसिस के लिए पायरॉल के। पहला क्या था, पॉल नॉर, दूसरा नॉर और तीसरा ये हैंड जस्ट पायरॉल सिंथेसिस। तो आप लोग इन 6 मेथड को पढ़ लीजिएगा और जो भी पढ़ाया गया है वो ठीक है। ठीक।